वाक्प्रचार म्हणजे शब्दशः अर्थ नसलेल्या पण दुसऱ्या अर्थाने रूढ झालेल्या शब्द समूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात. पुन्हा एकदा बघा, शब्दशः अर्थ नसलेल्या पण दुसऱ्या अर्थाने रूढ झालेल्या शब्द समूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात. मतलब कि वर्ड टू वर्ड यानी शब्द से शब्द का मीनिंग न होते हुए दूसरे मीनिंग से उस शब्द समूहों का प्रचलन हो जाता है, वैसे शब्द समूहों को वाक्प्रचार कहते हैं. मतलब जो शब्द का प्रयोग होता है उस शब्द का वो अर्थ नहीं होता, किसी दूसरा अर्थ होता है. तो ऐसे ही वाक्प्रचार पर आधारित हम लोग इस वीडियो में कृति करने वाले हैं. बच्चों, ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझ में आता. और जब तक हमें प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझ में आएगा, सॉल्व करेंगे कैसे? तो इसलिए हमें सबसे पहले अर्थ यानी प्रश्न का प्रारूप समझना है. तो बच्चों, वाक्प्रचार पर आधारित 4 प्रकार के प्रश्न बोर्ड में पूछने की अपेक्षा होती है. नंबर 1, पहला प्रश्न किस प्रकार से होता है? खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा. खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा. कि आपको कुछ वाक्प्रचार दिए जाएंगे, उन वाक्य प्रचारों का अर्थ लिखकर मतलब मीनिंग लिखकर उन वाक्प्रचारों को हमें अपने शब्दों में, मराठी में उसको अपने शब्द में वाक्य में उपयोग करना है, उसका यूज करना है इन आवर ओन सेंटेंस इन मराठी. ये हो गया पहला प्रश्न. दूसरा प्रश्न कैसा होता है बच्चों? देखिए इस प्रकार से, खालील वाक्प्रचारांचा योग्य अर्थ दिलेल्या पर्यायातून शोधून लिहा. कि आपको कुछ वाक्प्रचार दिए जाएंगे, उसके बाद उनके सामने कुछ पर्याय दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे. आपको उस वाक्प्रचार का सही अर्थ कौन सा है उन पर्याय में से चुनकर लिखना है. बस इतना ही, यानी वाक्प्रचार और उनका सही अर्थ, बस इतना ही. दूसरा प्रश्न ऐसा होता है, वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या लावा. कि वाक्प्रचार और उनके अर्थ यानी मीनिंग की सही जोड़ी लगाइए. या चौथा प्रकार का प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि खाली दिलेल्या वाक्यामध्ये कंसात दिलेल्या वाक्प्रचारांना योग्य ठिकाणी वापरून वाक्य पुन्हा लिहा. आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे और कंस में यानी ब्रैकेट में कुछ वाक्य प्रचार दिए जाएंगे. उन वाक्य प्रचारों का हमें उन वाक्यों में कहां पे उसका सही प्रयोग हो सकता है उसके मीनिंग की जगह पर उन वाक्य प्रचारों को इस्तेमाल करके दोबारा उस वाक्य को लिखना होता है. ये हम देखेंगे. तो इस प्रकार से 4 प्रकार से प्रश्न वाक्य प्रचार पे बोर्ड में पूछे जाते हैं. तो हम अब एक एक प्रश्न को हल करते हैं किस प्रकार से हमें करना है. तो देखते हैं पहला प्रश्न, खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ लिहून वाक्यात उपयोग करा. तर बघा, तुमच्या प्रश्नसंचमध्ये असे एकूण 8 वाक्प्रचार दिलेले आहेत की ज्यांचा आपल्याला अर्थ लिहून त्यांच्या वाक्यात उपयोग करायचा आहे. तो देखिए, नंबर 1, भुरळ घालणे. भुरळ घालणे. भुरळ घालणे म्हणजे काय? भुरळ घालणे म्हणजे वेड लावणे या फिर भूल पाडणे, मतलब कि चकमा देना. तर आपण लिहून टाकू पहिले अर्थ. भुरळ घालणे म्हणजे वेड लावणे, वेड लावणे किंवा भूल पाडणे. ये 2 में से आप कोई भी एक अर्थ लिख सकते हैं. तर ये हो गया अर्थ, ये हो गया अर्थ. अब हमें बच्चों इसका वाक्यात उपयोग यानी वाक्य में इसका प्रयोग करना है. तो देखिए, भुरळ घालने म्हणजे वेड लावणे, भूल पाडणे, ये हमने देखे. तो अब इसे कैसा करना है कि
जैसे चकमा देना, चोरों ने पुलिस को चकमा दिया, चोर ने या चोरों ने पुलिस को चकमा दिया, चोर ने पुलिस को चकमा दिया। तो अब इसको मराठी में कैसा बोलेंगे हम? देखिए, चोराने पोलिसांना भुरळ घातली। चोराने पोलिसांना भुरळ घातली। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमें वाक्य में प्रयोग करना है। अब हमें जो वाक्य हम प्रयोग करेंगे उस वाक्य में जो प्रश्न में वाक्य प्रचार आया है उसी का ही प्रयोग करना है, अर्थ का नहीं करना है। दूसरा वाक्य देखते हैं, झुंबड़ उड़ने। झुंबड़ उड़ने, झुंबड़ उड़ने म्हणजे गर्दी करणे, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होना। तो लिहून टाका अर्थ, झुंबड़ उड़ने म्हणजे गर्दी होणे। गर्दी होने किंवा गर्दी करने, भीड़ हो जाना बहुत। तो अब इसका वाक्य में कैसा करेंगे हम कि वाक्य में उपयोग कि फिल्म एक्टर को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, है ना। फिल्म एक्टर को या एक्टर को देखने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। मराठीमध्ये आपण कसं लिहू बघा, नटाला या मराठी नटाला, मराठी नटाला बघण्यासाठी झुंबड़ उडाली। मराठी नटाला बघण्यासाठी, बघा, मराठी नटाला बघण्यासाठी झुंबड़ उडाली, मतलब कि मराठी एक्टर को देखने के लिए लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई। चला पुढं, गायब होने। गायब होने म्हणजे नाहीसे होणे, मतलब गायब हो जाना, दिखाई न देना। लिहून टाका, गायब होणे म्हणजे नाहीसे होणे। नाहीसे होने, गायब हो जाना। अब जैसे जब भी हम कोई काम बताते हैं तो कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं, है ना। तो उसका वाक्य में कैसा प्रयोग करेंगे हम, रामूला काम सांगितल्यावर तो गायब होतो। रामू को कोई भी काम बताओ तो वो गायब हो जाता है, नाहीसा हो जाता है। लिख लीजिए, रामूला काम सांगितल्यावर तो गायब होतो। रामूला काम सांगितल्यावर तो गायब होतो। रामू को कुछ भी काम बताओ तो वो गायब हो जाता है। पुढं, आकांत माजने। आकांत माजने, आकांत माजने मतलब जोर जोर से चिल्लाना, बहुत जोर जोर से चिल्लाना। उसे मराठी में कहते हैं आरडा ओरड करणे। आकांत माजने म्हणजे आरडा ओरड करणे। आरडा ओरड करने मतलब जोर जोर से चिल्लाना। अब इसका वाक्य में कैसा प्रयोग करेंगे हम लोग कि गाय का गोठा है। गोठा मतलब कि जहां पे, जिसको हम तबेला भी बोल सकते हैं, तो गाय का गोठा है, वहां पे अचानक आग लग गई तो सब जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसा करेंगे मराठी में, गोठ्यात आग लागल्यावर जनावरे आकांत, जनावरांनी आकांत माजवली। चलिए लिखिए, गोठ्यात आग लागल्यावर जनावरांनी
आकांत माजवले. अशा प्रकारे आकांत माजवणे, आकांत माजवली, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे. पुढं भांबावून जाणे. भांबावून जाणे म्हणजे गोंधळून जाणे, घबरा जाना. तर सर्वात पहिले अर्थ लिहून टाका. भांबावून जाणे म्हणजे गोंधळून जाणे. यानी घबरा जाना भी लिख सकते हैं हम लोग. अब इसका वाक्य में उपयोग, पुलिस को सामने देखते ही चोर घबरा गया. ठीक है ना, बहुत ही सरल अर्थ है, वाक्य में प्रयोग भी है. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पोलिसला समोर बघताच चोर भांबावून गेला. पोलिसांना समोर बघताच चोर भांबावून गेला. अशा प्रकारे आपण या वाक्प्रचाराचा अर्थ लिहू शकतो किंवा वाक्यात उपयोग करू शकतो. बच्चों, आप लोग अपने मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं. चला पुढं, टक लावून बघणे. टक लावून बघणे म्हणजे एक सारखे बघणे, मतलब एक तरह, एक टकाटक देखना. ठीक है. अब टक लावून बघणे म्हणजे एक सारखे बघणे, एक सारखे बघणे, एक तार देखना, टक लावून बघणे. तो अब इसका वाक्य में प्रयोग कि राधा टीवी टक लाउन देखती है, यानी बहुत ही तरह से ध्यान लगा करके देखती है, वो इधर उधर निगाहें नहीं भटकाती. तो मराठी में कैसा प्रयोग करेंगे हम? राधा टीवी टक लाउन बघते. राधा टीवी टक लाउन बघते. ये हो गया. तो आजकल हम लोग सभी विद्यार्थी, पता है हमें कि हम लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं. तो हम ये भी लिख सकते हैं, आजकालची मुलं मोबाईलला टक लावून बघतात. बराबर, पूरे हम उस मोबाइल में घुसे रहते हैं, टक लगाकर देखते रहते हैं. चला पुढं, दत्त म्हणून उभे असणे किंवा शिरीने येणे. शिरीने येणे. दत्त म्हणून उभे असणे म्हणजे शिरीने येणे. याचा अर्थ म्हणजे, इसका अर्थ होता है बच्चों कि अचानक सामने आ जाना, अचानक सामने आ जाना, उपस्थित हो जाना. तो लिहून टाका, अचानक उपस्थित होने. अचानक उपस्थित होने मतलब अचानक प्रेजेंट हो जाना. तर आता वाक्यात उपयोग करा. आईने हाक मारल्यावर अहमद दत्त म्हणून उभा असतो. कि अहमद की आई जब भी उसे आवाज देती है वो तुरंत खड़ा हो जाता है, आ जाता है. लिहून टाका अर्थ. वाक्यात उपयोग, आईने हाक मारल्यावर अहमद दत्त म्हणून उभा असतो. अशा प्रकारे तुम्ही या वाक्प्रचाराच्या वाक्यात उपयोग करू शकता. चला पुढं, टेहाळणी करणे. टेहाळणी करणे. टेहाळणी करणे
म्हणजे पाहणी करणे, यानी जिसको हम बोलेंगे सर्वे करना. लिहून टाका अर्थ. टेहाळणी करणे म्हणजे पाहणी करणे. अब बच्चों, पाहनी करने, टेहाड़नी करने यानी सर्वे करना. अब हमें इसका वाक्य में उपयोग करना है कि खेतों की फसलों का जायजा लेने के लिए या सर्वे करने के लिए कृषी अधिकारी आए. लिहून टाका मराठीमध्ये. पिकांची टेहाळणी करण्यासाठी कृषी अधिकारी आले. टेहाळणी करण्यासाठी. चला, त्याच्यानंतर आता आपण बघू दुसऱ्या म्हणजे वाक्प्रचारावर आधारित दुसऱ्या प्रकारे प्रश्न कशा प्रकारे विचारला जातो तो आपण बघू. खाली वाक्प्रचारांच्या योग्य अर्थ दिलेल्या पर्यायातून शोधून लिहा. तुम्हाला काही वाक्प्रचार दिलेले आहेत आणि सोबतच कंसामध्ये म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये त्यांचे जुळणारे अर्थ सुद्धा दिलेले आहेत. तर तुम्हाला त्या वाक्प्रचारांचा योग्य अर्थ कोणता आहे, सही अर्थ कौन सा है, वो चुन के हमें अलग लिखना है. जैसे झुंबड़ उड़ने, दो ऑप्शन दिए गए, दो पर्याय दिए गए हैं. गर्दी होने, गोंधड़ होने. तो बच्चों हमने इसके पहले देखा है. झुंबड़ उड़ने, ये देखिए नंबर 2. झुंबड़ उड़ने, गर्दी होने, भीड़ लग जाना. तो सही उसका उत्तर क्या आएगा? झुंबड़ उड़ने, यस. गर्दी होने, तो ये इसका सही अर्थ है. हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे झुंबड़ उड़ने अर्थ गर्दी होने, इस तरह से. नंबर 2, हवाली करणे. हवाली करणे म्हणजे पर्याय बघा, सोपवणे किंवा आवडणे, मतलब किसी को सौंप देना या फिर पसंद आना. तो बच्चों इसका सही अर्थ है हवाली करना मतलब किसी को सौंप देना, किसी को हवाली कर देना. तर सोपवणे हा या वाक्प्रचाराचा अर्थ योग्य आहे. पुढं साद घालणे. साद घालणे मतलब की आवाज लगाना. तर 2 अर्थ दिलेले आहेत. त्या 2 अर्थापैकी आपल्याला योग्य अर्थ बघायचा आहे. बघा, नंबर 1 शुद्धीवर येणे मतलब होश में आना. हाक मारने मतलब आवाज देना. तो बच्चों सही इसका अर्थ कौन सा है? साद घालने म्हणजे हाक मारणे. चलिए पुढं. समरस होणे. समरस होणे मतलब कि एकरूप हो जाना या उसमें मिल जाना. तर 2 अर्थ दिलेले आहेत. एकरूप होणे किंवा एक सारखे बघणे. एक सारखे बघणे वो भी हमने देखा है. ये देखिए यहाँ पे टक लावून बघणे मतलब एक सारखे बघणे. तो मतलब ये उसका अर्थ तो नहीं है. एक सारखे बघणे मतलब टक लावून बघणे होता है. एकरूप होणे म्हणजे समरस होणे. चलिए, तर योग्य अर्थ आहे त्याचा एकरूप होणे. समरस होणे म्हणजे एकरूप होणे. चला पुढं. नवनवतीचा साद येणे. नवनवतीचा साद येणे मतलब क्या होता है कि सजना संवरना. सजना संवरना. अब देखिए 2 अर्थ दिए गए हैं, इसमें से सही अर्थ हमें चुनकर लिखना है. तो बांसुरी वाजवणे, बांसुरी बजाना, या फिर नव्या नवरी प्रमाणे सजणे की नई नवेली दुल्हन की तरह सजना. तर योग्य अर्थ कोणता आहे विद्यार्थ्यांनो, सांगा बरं. नवनवतीच्या साद येणे म्हणजे नव्या नवरी प्रमाणे सजणे, नई नवेली दुल्हन की तरह सजना.